हे त्रिपुरारी गंगाधारी। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो बात करते हैं हरियाली तीज की। हरियाली तीज 6 सितंबर को मनाया जाएगा। तो बात करते हैं हरितालिका तीज में माता पार्वती के लिए सुहाग में क्या क्या सामान लगते हैं, क्या क्या दिया जाता है और क्या दान की चीज़, क्या दान के लिए रखा जाता है। ये इस वीडियो में हम सब सारी बातें आपको बताएंगे। तो रही बात माता पार्वती की, माता पार्वती को 16 श्रृंगार दान में दिए जाते हैं। तो माता पार्वती के लिए ये रहे 16 श्रृंगार: काजल, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी, पाउडर, चूड़ी, रिबिन, दक्षिणा, लिपस्टिक, 16 श्रृंगार इसमें रखे हुए हैं। बिछिया, और पहली बार व्रत रहते हैं तो आपको बिछिया ज़रूर ही देनी चाहिए, माता पार्वती को चढ़ानी ही चाहिए। और रही बात माता पार्वती के लिए साड़ी नहीं है तो आप चुन्नी भी ले सकते हैं, पर हमारे पास साड़ी है तो हम साड़ी, पहली बार व्रत रखना है तो साड़ी चढ़ा सकते हैं। और फिर रही बात दान की चीज़ें, तो दान की चीज़ें हमने यहाँ रखी हैं, सारी चीज़ें हमने रखी हैं। और ये रही ये साड़ी रही, हम अपनी सासू माँ के लिए रखे हैं और ये हमारे लिए है। कहते हैं कि तीज का व्रत पहली बार ससुराल से आता है, कुछ लोग कहते हैं मायके से आता है। तो कहा जाता है अगर बेटियाँ ससुराल में हैं तो मायके से भी आ सकता है, अगर मायके से नहीं आता तो हम खुद लेके ही दान दे सकते हैं। और अगर बेटियाँ मायके में हैं तो ससुराल से सारी चीज़ें, तीज की पहली तीज आती ही आती है ससुराल से। तो हर जगह का अलग नियम है। तो रही बात माता पार्वती की, तो माता पार्वती जी को कम से कम 16 श्रृंगार तो चढ़ाने ही चढ़ाने चाहिए। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो 16 ना सही तो कम से कम 5 श्रृंगार माता पार्वती को चढ़ाने। इस 5 श्रृंगार में सबसे पहले बिंदी आती है, सिंदूर आता है, चूड़ी आती है, और कंगन आते हैं, मुहावर आते हैं, बिंदी आती है, और सबसे ज़रूरी मेहंदी आती है। कम से कम 5 चीज़ होनी चाहिए। तो हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो हम सारी चीज़ें रखे हुए हैं। और ये रही माता पार्वती के लिए साड़ी, सुंदर सी लाल कलर की बहुत ही प्यारी साड़ी है, पूरा खोलने में बहुत ही सुंदर है। ये माता रानी के, अगर आप चाहते हैं तो आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, नहीं बजट हो रहा, पर हमारे पास साड़ी का बजट है तो हमने साड़ी चढ़ा दी है। और ये रही दान करने की चीज़ें सारे, तो हमने दान करने की चीज़ें अलग से रख दी हैं। तो ये हम अपने परिवार में अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या फिर किसी को भी दे सकते हैं। अगर सासू माँ को नहीं है तो मायके में ननंद को दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और ये इसमें से हम जब माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाते हैं तो माता पार्वती जब श्रृंगार लेते हैं तो सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, इतना चीज़ें हम अपने लिए रख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम पंडिताइन वगैरह को दान कर देते हैं। और दान करने के साथ साथ इसमें हम दक्षिणा भी रख सकते हैं। आपके पास जितना हो उतना रख दीजिए। हमने इसमें इतना रखा है और इसमें भी हमने, हमारे पास जितना था उतना रख दिया। आप भी अपने बजट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, पर दान तो ज़रूर देने चाहिए। तो दान देना बहुत ही शुभ होता है। तो इसी के साथ ये सारी चीज़ें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। सुहाग की कितनी चीज़ें हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर है। सुंदर सी माता पार्वती के लिए साड़ी है, दान के लिए साड़ी है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। हर हर महादेव। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा।